जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आरपी यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पे, जहां पे अग्निवीर के लिए हम अलग से अपनी क्लास होती है। और सारे बच्चों को पता है यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं उन बच्चों के लिए है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने डिफेंस अकेडमी का ये भी एक अपना चैनल है जहाँ पे हम अग्निवीर के बारे में बात करते हैं। और जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी करते हैं, आपको बताऊँ कि आपके लिए भी बहुत सारे बैचेज आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जितने बच्चे तैयारी करते हैं अग्निवीर की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। पहली क्लास में हमने आपसे बात करी थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जो भी क्वेश्चन आते हैं या एक्टिव के हों, पैसिव के हों, या फिर आइडेंटिफिकेशन के हों कि वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक सारी चीज़ें बेटा, चाहे वो नाउन के क्वेश्चन है, प्रोनाउन के, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सब मिला के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मेरे भाई। अभी फिलहाल देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है द एडवाइस और ये लिखा हुआ है सम एडवाइस। एक वर्ड बेटा लिखा है द एडवाइस और सम एडवाइस। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है और जैसा मैं देख पाता हूँ तो आपके पेपर में तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से मतलब यहाँ से आए हुए हैं। कुछ बच्चों को मानना होता है सर ये समझ में आता होता नहीं है। तो मेरे भाई इसको अच्छे समझेंगे बेटा आज की क्लास में, ठीक है ना। और जो हमने आपको उस दिन पढ़ाया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका भी अहम रोल होगा इस वाली क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, आ जाइए बच्चे। ये जो एडवाइस है बेटा, ये जो एडवाइस है और ये जो एडवाइस है बच्चे, ये जो एडवाइस है और ये जो एडवाइस है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप सारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना मेरे भाई। ये जो एडवाइस है बेटा, ये वर्ब बेटा, ये जो एडवाइस है मेरे भाई, ये वर्ब है बेटा, ये वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब बेटा होता है सलाह देना। सलाह देना बेटा, इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो एडवाइस है ये एक नाउन है मेरे भाई, ये नाउन है। इसका मतलब बेटा होता है सलाह। क्या होता है तो आप बताओगे सलाह। बच्चे बहुत अंतर है मेरे भाई, बहुत अंतर है। आपको मैंने बताया था उतनी क्लास में कि बच्चा जहाँ भी कोई सेंटेंस होगा तो एटलीस्ट वहाँ पे एक वर्ब होगी बेटा, एक वर्ब होगी, है ना बेटा। वहाँ पे एक वर्ब होगी, एक वर्ब होगी और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वर्ब मान लो, ये वर्ब है कोई और इसका कोई ये सब्जेक्ट है बच्चे, इसका कोई सब्जेक्ट है और इसका कोई ऑब्जेक्ट है। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर दूँ मेरे भाई, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो एडवाइस है वो कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे कि वर्ब वाले प्लेस पे। तो आप सीधी सी बात बताओगे सर ये वर्ब है ना, तो ये वर्ब है तो निश्चित तौर पे इसका मतलब सलाह देना होता है। तो ये बेटा, ये जो एडवाइस है वो यहाँ पे आएगा बेटा, वो यहाँ पे आएगा एडवाइस, ये वर्ब है। अच्छा, ये जो एडवाइस है वो नाउन है, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा। उस दिन बताया था आपको कि बेटा जो नाउन है या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो बेटा एडवाइस है, जो नाउन है ना बेटा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ये जो एडवाइस है सब्जेक्ट बनेगा, एडवाइस वाज गिवन टू मी। या तो ये एडवाइस ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, एडवाइस यहाँ में आ सकता है ना, ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, जैसे बेटा ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल द होता है, ये आर्टिकल द है ना बेटा। या कोई आर्टिकल जैसे आ गया सम बेटा, सम है आर्टिकल, ये सब डिटर्मिनर कहते हैं बेटा। सम हो गया, एनी हो गया, है ना बेटा। या कहीं लिखा है नो। प्यारे बच्चों, इसको डिस्कस तो मैं आगे क्लास में करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल के इतना जान लो मेरे भाई, इसका नाम है डिटर्मिनर। क्या बेटा है इसका नाम, डिटर्मिनर। और प्यारे बच्चों, ये हमेशा हमेशा एक नाउन के लिए आते हैं। इनका जब भी हम यूज़ करते हैं मेरे भाई, ये हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो जब भी आए बेटा तो इसके आगे एक नाउन आएगा बेटा, इनके आगे नाउन आता है, नाउन आता है बेटा, ठीक है। जैसे इनके आगे नाउन आएगा बेटा, न कि कोई वर्ब आएगी। इनके आगे बेटा कोई वर्ब नहीं आ सकती है, इनके आगे कोई वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है। क्या आएगा मेरे बच्चे, तो आप बताओगे सर इनके आगे आपने बताया कि नाउन आएगा, वर्ब नहीं आ सकती। यानी मुझे बोलना हो नो, तो आप नो एडवाइस नहीं बोल सकते आप, क्योंकि एडवाइस तो वर्ब होती है, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपको बोलेगा नो एडवाइस, आप ऐसे बोलोगे नो एडवाइस, ठीक है। क्योंकि बच्चे डिटर्मिनर हैं प्यारे बच्चों और इनके आगे वर्ब नहीं आती है, नाउन आते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब चलो, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने हैं। अब देखिए क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। अब बच्चे देखो तो ये सब्जेक्ट है और ये मी ऑब्जेक्ट है। हमें एक वर्ब की नीड है, तो वर्ब तो हमारी एडवाइस होती है, न कि एडवाइस होती है। और वैसे भी ईडी यानी सेकेंड फॉर्म किस में लगाते हैं भाई, ईडी हम लगाते हैं सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए, तो किस में लगती है, वर्ब में, न कि नाउन में। आपने सुना होगा प्ले का प्लेड, टॉक का टॉक्ड, एडवाइस का एडवाइज्ड, है ना, थैंक का थैंक्ड। लेकिन आपने किसी नाउन में सुना है क्या,
नहीं सुना होगा ना बेटा, मोबाइल का मोबाइल नहीं सुना होगा, क्योंकि मोबाइल क्या है, नाउन है, यस नो। तो बच्चे सब मिला जुला के हमें वर्ब की नीड है, तो एडवाइज होगा बच्चे, ये एडवाइस नहीं हो पाएगा। वी शुड से ही एडवाइज्ड मी। ठीक वैसे देखो द एडवाइस प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि द बेटा डिटर्मिनर है, इसके आगे मैंने कहा नाउन आता है मेरे भाई, वर्ब नहीं आती, ये तो वर्ब है, इनकरेक्ट। सम एडवाइस ये भी बेटा इनकरेक्ट है, कुछ सब बेटा डिटर्मिनर है, इसके आगे नाउन आता है बेटा, ये एडवाइस तो वर्ब है, इनकरेक्ट। लेकिन यदि कहीं लिखा हुआ है द एडवाइस, तो द बेटा द के आगे तो नाउन आ ही सकता है, सही लिखा हुआ है। द क्या है मेरे भाई, डिटर्मिनर है, इसके आगे नाउन तो आ ही सकता है ना। सम के आगे भी नाउन आ सकता है, सम का नाम डिटर्मिनर है बेटा, इसके आगे भी नाउन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे सब मिला जुला के आपको ये जानना है कि जो नाउन होते हैं बच्चे, वो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं, या किसी डिटर्मिनर के जस्ट आगे नाउन आते हैं मेरे भाई, वर्ब नहीं आती है। छोटी सी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये लिखा हुआ मेरे भाई एक शानदार एग्जाम्पल आप सारे प्यारे बच्चों के लिए, ही गेव मी सम एडवाइस। अब देखो मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये गिव वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, ही गिव मी ऑब्जेक्ट हो गया, ही गिव मी व्हाट, सम एडवाइस। तो बेटा वैसे भी इस वाली वर्ब से ये व्हाट का रिप्लाई है, और उस दिन बताया था बेटा याद रखना, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। बच्चे कोई बच्चा नहीं बोलेगा इस छोटी सी बात को, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट मेरे भाई, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। मैंने 3-4 बार बोल दिया कि तुम भूलना नहीं इसको। पहले बच्चों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है मेरे भाई, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, इतना तो बिल्कुल ध्यान रखो। तो बेटा यदि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे नाउन आएगा मेरे भाई, और नाउन आएगा तो नाउन तो एडवाइज नहीं होता, एडवाइस होता है। तो आप लिख दोगे एडवाइस। एक तरीका और सॉल्व करने का था इसका, क्या अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। पहले बच्चों सम क्या है, डिटर्मिनर है, इसके आगे वैसे भी नाउन आता है तो नाउन ही फिर आएगा एडवाइस। तो बेटा ये जो एडवाइस था ये इनकरेक्ट था प्यारे बच्चों, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ था एडवाइस। वी शुड से ही गिव मी सम एडवाइस। गेट द पॉइंट। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वाले प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन मतलब एडवाइस आएगा, एडवाइस नहीं आएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब बेसिक में जो फंडामेंटल है इंग्लिश का, वहाँ थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपके दिमाग में, तो और भी क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दे जम्प्ड इनटू द रिवर विद केयरफुली। प्यारे बच्चों ये 2 वर्ड हमारे पास हैं, प्यारे बच्चों ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास 2 वर्ड है, एक केयर है केयरफुली। मेरे भाई केयर जो वर्ड है बेटा, ये जो केयर वर्ड है, देखो बेटा समझते हैं बच्चे, ये जो केयर वर्ड है, ये जो केयर है ये नाउन होता है, ये नाउन होता है, केयर नाउन होता है बेटा। अच्छा लेकिन केयरफुल, केयरफुल ये एडजेक्टिव होता है ना, केयरफुल पर्सन, ठीक है, ही इज वेरी केयरफुल। तो प्यारे बच्चों ये एडजेक्टिव होता है, और केयरफुली, केयरफुली एडवर्ब होता है मेरे भाई। केयरफुली जो वर्ड है प्यारे बच्चों ये एडवर्ब होता है। अब देखो एक बात और सभी को पता भी है, फिर मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि जब भी कोई प्रेपोजिशंस आती हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इसके पहले जो पहली क्लास हुई है ना, आप अग्निवीर बच्चों के लिए प्लीज़ उनको एक बार पहले देख लो बेटा, तब इसको देखना, क्योंकि आपके लिए पूरा इंग्लिश ना मैं एक एक करके सब डिस्कस करने वाला हूँ, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आप सभी को। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था जब भी कोई प्रेपोजिशंस आती है मेरे भाई, उसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, और जो बेटा ऑब्जेक्ट आएगा इसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, और बेटा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। प्यारे बच्चों जो उसका ऑब्जेक्ट आएगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब देखो ये नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडवर्ब है। अब जब उस क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जब क्वेश्चन था हमारे सामने, अब देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे बच्चे, लिखा हुआ था दे जंप्ड। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि आपको ब्रेक करने में सिखा दिया है, ठीक। ये जंप्ड वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो दे क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। इनटू क्या है बेटा, प्रेपोजिशन, द रिवर उसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है ना, रिवर नाउन होता है। अब एक बार पुनः फिर से प्रेपोजिशन आ गई है, मैंने कहा जब भी प्रेपोजिशन आएंगी तो उनका ऑब्जेक्ट आएगा और नाउन होगा बेटा, या तो प्रोनाउन होगा। बट ये केयरफुल लिखा हुआ है बेटा, ये जो विद है, अगेन मैं लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इनटू, ये भी प्रेपोजिशन है मेरे भाई,
विद भी प्रेपोजिशन है बेटा। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन रिवर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो विद प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है केयरफुली वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं बन सकता, नाउन बन सकता है। बच्चे प्रेपोजिशन के जस्ट आगे कभी भी एडवर्ब नहीं आते मेरे भाई, नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आ सकते बेटा, गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो क्या करें, नाउन बनाएं इसको। बेटा नाउन इसका होता है केयर, तो वी शुड से दे जंप्ड इनटू द रिवर विद केयर। क्या लिखोगे बच्चे, विद केयर। केयर क्या है बेटा, नाउन है, हालांकि वो भी है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन है बेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि इसको सही करने का एक और तरीका था हमारे पास। क्या तरीका था बेटा, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते थे, दे जंप्ड, दे जंप्ड, दे जंप्ड इनटू द रिवर, और हम विद लिखते ही नहीं, हम लिखते वहाँ पे केयरफुली, दे जंप्ड इनटू द रिवर केयरफुली, ऐसे लिख देते मेरे भाई। अब बेटा जो केयरफुली हम यहाँ पे लिखते तो क्या होता, क्या बच्चे, जो केयरफुली है ये एडवर्ब है और ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर देता। दे जंप्ड, हाउ डिड दे जंप, केयरफुली, वे लोग जंप किए नदी में, कैसे किए भाई, सावधानी से। तो बेटा इस वर्ब के मैनर को बता देगा ये एडवर्ब, लेकिन हमें प्रेपोजिशन हटाना पड़ेगा। इसका मतलब एक बात हमारे सामने आई कि या तो लिखे विद केयर या तो लिखे केयरफुली, एक ही बात है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बच्चे यदि मैं आपके सामने इसको ऐसे लिख दूं तो शायद मेरी बात को और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। यदि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो मेरे भाई कैसे, देखो ये लिखा ना केयरफुली, एडवर्ब, या तो लिखो बेटा केयरफुली या तो कहीं पे लिखो विद केयर, आपकी मर्जी बेटा, या तो लिखे केयरफुली या तो लिखे विद केयर, एक ही बात है, एक ही बात। केयरफुली एडवर्ब हो जाएगा और विद यहाँ पे प्रेपोजिशन, केयर उसका ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा, और ये दोनों मिला के बेटा एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। विद केयर क्या है, एडवर्ब फ्रेज होती है। जब भी कोई प्रेपोजिशन बेटा आएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एडवर्ब फ्रेज ही बनाती है ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात आप सभी को समझनी है, उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम लोग एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल और लिख के बता देता हूँ, देखना। मैं लिखूँ ही वर्क्स विद ऑनेस्टली, विद ऑनेस्टली। अब देखो भाई, अगेन देखो प्यारे बच्चों, ही सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये ही सब्जेक्ट हो गया बेटा, ही सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये वर्क वर्ब हो गई, और विद क्या है, प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट है ऑनेस्टी, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली बेटा एडवर्ब होता है, नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना बेटा। ये जो ऑनेस्ट वर्ड है, ये जो ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है मेरे भाई बेटा, ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन ऑनेस्टी नाउन होता है और ऑनेस्टली एडवर्ब होता है बेटा, ऑनेस्टली एडवर्ब होता है। लिख देता हूँ बेटा, ये जो ऑनेस्ट है प्यारे बच्चों ये एक एडजेक्टिव है, हम कह सकते हैं ना ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, है ना, ऑनेस्ट मैन, लिख सकते हो ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार बेटा, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार बेटा, इसका मतलब है ईमानदार। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। ऑनेस्टी मतलब क्या है, ये नाउन है प्यारे बच्चों, ये नाउन है, इसका मतलब बेटा होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक ऑब्जेक्ट नाउन है। जब नाउन हम स्टार्ट करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ऑनेस्टली क्या है बेटा, तो ऑनेस्टली ये एडवर्ब है, ईमानदारी से, इसकी हिंदी होती है ईमानदारी से। अच्छा छोटी सी बात सबको पता होगी कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है बेटा, तो ये गलत लिखा हुआ है। हमें पता है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं बन सकता, मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा।
इसका मतलब प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सही सेंटेंस ये बिल्कुल नहीं है। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो प्रीपोजिशन के आगे नाउन लिख दें ऑनेस्टी, तो या तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिख दें बेटा, या तो हम इसको ऐसे लिख दें, या तो इसको लिख दें ही वर्क्स विद ऑनेस्टी, या तो लिख दें मेरे भाई ही वर्क्स विद ऑनेस्टी, ऐसे। यह एक तरीका और है, या तो लिखिए ही वर्क्स ऑनेस्टली, या तो लिखे बेटा ही वर्क्स ऑनेस्टली। दोनों में आपकी मर्जी, कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो गलत था, यस या नो? सच सही कैसे जस्टिफाई कर दे? आ जाओ देख लो बेटा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। जस्टिफाई करते हैं बेटा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, विद प्रीपोजिशन है, ऑनेस्टी इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ऑनेस्टी नाउन होता है। या तो ही वर्क्स ऑनेस्टली, अब ये इस वर्ब को ये क्या कर रहा है बेटा, ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। तो एक दिमाग तुम्हारे बेटा, एक बात तुम्हारे दिमाग में जा रही होगी ना कि यार वर्ब को डिस्क्राइब करना है एडवर्ब, और इसी बात को लिख दे विद ऑनेस्टी। यदि मैं लिख दूँ विद ऑनेस्टी इक्वल टू ऑनेस्टली, एक ही बात है। विद ऑनेस्टली इक्वल टू ऑनेस्टी, ये भी सही है बेटा। ये जो बच्चे विद ऑनेस्टी है, ये तो ऑनेस्टली एडवर्ब है, लेकिन विद ऑनेस्टी पूरा ये बेटा ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है ना। प्रीपोजिशन जब होगा ना, उसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, तो दोनों मिलके वो एडवर्ब फ्रेज ही बनाती है। वो दोनों मिलके इस वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, और ये अकेले डिस्क्राइब करेगा। जब भी कभी एक वर्ड होगा तो एडवर्ब कहेंगे, लेकिन दो तीन वर्ड हो, जैसे प्रीपोजिशन के आगे उसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो, दोनों मिलके किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, न कि उसे एडवर्ब कहेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नाउन आता है। एडवाइस की बात करी हमने आपसे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली और ऑनेस्ट की बात करी है ना, केयर, केयरफुली और केयर की बात करी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैं चाहता था कि आप जो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नाउन या प्रोनाउन आता है, वो एकदम क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएँ। मेरे भाई अगली जब क्लास होगी तो उसमें हम बात करेंगे कि प्रीपोजिशन के आगे नाउन और प्रोनाउन तो आता ही है, और क्या क्या आ सकता है ना। तो इसकी बात करेंगे। फिर वैसे ही क्लास है बेटा, आप देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि क्लास सबको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। तो सभी को थैंक यू सो मच, जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.